इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस वक्त कहाँ है? वो कहाँ गायब है? इस हवाले से अमरीकी मीडिया पर अमरीकी साबिक़ फ़ौजी अफ़सर ने एक ऐसी बात कह दी है, जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही साथ ईरान जंग के अब असरात दुनिया के तमाम तर ममालिक फ़ेस करना शुरू हो चुके हैं और अब दुनिया हकीकी मानों में हिल चुकी है। नाज़रीन इकराम, कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं ईरान जंग के हवाले से, लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे आम तरीन चीज़ ये है कि ईरान तो इस जंग के अंदर अभी तक सरेंडर नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान कंप्लीट सरेंडर नहीं करता और उसके साथ-साथ ईरान जो है वो ऐसे लीडर को नहीं लाता जो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल है। ईरान ने ये तमाम तर मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं। अब आप सूरत-ए-हाल ये देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, पेट्रोल और डीज़ल को 55-55 रुपए महँगा किया गया है। दिस इज़ नॉट अ जोक। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आएगा, लेकिन ये वो अवामिल की वजह से उठाया गया कदम है, उन अवामिल की वजह से जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरीके से इस जंग की हिद्दत और शिद्दत अब दुनिया के तमाम तर ममालिक जो हैं वो फेस करने जा रहे हैं। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि अमरीकी थिंक टैंक ने रिपोर्ट दी है कि ईरान से जंग के पहले 100 घंटों में अमरीका को $3.7 अरब का नुकसान हुआ है। यानी अमरीकी मईशत को भी इसका नुकसान हुआ है और ईरान जंग के बाद अब अमरीका में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 1.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी जो है उस पर सवालिया निशान आकर खड़ा हो चुका है और अमेरिका में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अमरीका की इस जंग में, जो कि अमरीका की जंग है भी नहीं और अमरीका ये जंग लड़ रहा है, इस जंग के खिलाफ बताए जा रहे हैं। तो अब डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। फिर ब्लूमबर्ग जो है उसके मुताबिक अमारात के कारोबारी हलकों ने अमरीका पर तनकीद शुरू कर दी है और यूएई बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अब मुकम्मल तौर पर ट्रंप पर तनकीद कर रही है और तनकीद खलीज के मालियाती बाजार जो है और उसके अलावा मईशत के मुतासर होने पर सामने आ रही है। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब मुत्तहदा अरब अमारात ईरान के हमलों का सबसे ज्यादा निशाना बन रहा है। तो जाहिर बात है मुत्तहदा अरब अमारात की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें कंसर्न्स पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ईरान पर अटैक्स उसी तरीके से जारी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ईरान को अमेरिका की तरफ से हिट भी किया जा रहा है रोजाना की बुनियाद पर। इवन अब तो ये थ्योरी भी सामने आई है कि ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया, लेकिन उनकी अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि अमेरिका उन्हें भी हिट करेगा, फिर उसके बाद जो आएगा उन्हें भी हिट करेगा। तो ईरान इसलिए इसे स्ट्रैटेजी के तहत छुपाए हुए है इस डेवलपमेंट को। अलबत्ता हिदायत अब नए सुप्रीम लीडर से ही आ रही है। इसके साथ ही साथ ईरान ने उर्दन में अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम का रडार जो है वो तबाह कर दिया है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की एक तहकीक से यह तस्दीक हुई है कि ईरानी मिसाइल हमले में अमरीका का ANTPY-2 रडार तबाह हुआ है, जो टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि जो थर्ड का अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है उसका बुनियादी सेंसर ही ईरान ने तबाह कर दिया है। ये रडार मुफाक सल्ती एयरबेस उर्दन में नस्ब था। हमले के बाद जारी होने वाली सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि ईरानी हथियारों ने तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के इस रडार को मौसर तौर पर नाकारा बनाया। यानी अमरीका ने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर इस जंग से पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम अपने बेसिस पर लाकर, थर्ड डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सब आकर यहाँ पर लगाए। इन तमाम तर एयर डिफेंस सिस्टम्स को ही ईरान नाकारा बना रहा है, इन पर हमला कर रहा है। तो ये एक तशवीशनाक चीज़ बिलाशुबा अमरीका के लिए है। इसके साथ ही साथ हिजबुल्लाह जो है, अब जो दीगर तंजीमें या गिरोह हैं मशरक़ वस्ता में, वो भी अब इसराइल के खिलाफ और अमरीका के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अलबत्ता इराकी कुर्दिस्तान के जो बागी ग्रुप हैं वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब जो ग्रुप जो है वो जिस भी मुल्क की सपोर्ट उसे हासिल है वो उसके मुखालिफ के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में 2 मकामात पर रॉकेट हमले किए हैं और इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बेटे समेत 8 इसराइली फ़ौजी जो हैं वो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के अंदर ज़ख्मी हुए। इसराइल का वज़ीर ख़ज़ाना, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, उसका बेटा भी ज़ख्मी हो गया। यानी अब जंग जो है वो बहुत करीब तक अहम तरीन ओहदेदारों के भी पहुंचती जा रही है। फिर इसके साथ ही साथ इसराइल के हवाले से तो ईरान की पॉलिसी आपके सामने और अमेरिका के अब अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से पहले ईरान ने यह कहा था कि एक बूंद भी तेल हम नहीं गुजरने देंगे। अब ईरान ने अलबत्ता इसमें स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन वोलेटाइल सूरत हाल है और कोई भी अपना यहाँ से तैयारा बरदार या तेल बरदार जहाज यहाँ से गुजारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ईरान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा है कि हम अबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं कर रहे, अबनाए हुर्मुज़ से तमाम कश्तियाँ गुजर सकती हैं, सिर्फ अमरीकी और इसराइली शिप्स जो है उन्हें हम टारगेट करेंगे। अब इस सब के अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमरीकी वाशिंगटन पोस्ट को अमरीकी ऑफिशियल्स ने यह बताया, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को, कि भाई इस रशिया इस वक्त ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है कि अमरीका के किस किस मकाम पर क्या क्या चीज़ है उस पर हमला कर दो। इसी सब के अंदर ईरान के सदर को अब व्लादिमीर पुतिन ने कॉल की है और इस सब के अंदर बहुत अहम तरीन इसे एक डेवलपमेंट देखा जा रहा है, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी, क्योंकि रशिया भी इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल हो सकता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम नेतन्याहू के हवाले से। नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरान ने हमला किया इस जंग के आगाज़ में और नेतन्याहू के हवाले से पहले भी चीज़ सामने, इसराइल के अंदर प्रॉपर बंकर्स का सिस्टम है। नेतन्याहू कुछ घंटों तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया तो स्पेकुलेशंस हुई, लेकिन फिर वो स्पेकुलेशंस खत्म हो गई क्योंकि नेतन्याहू ने आकर एक ऐसी साइट जिस पर हमला हुआ था, जहाँ पर तबाही थी, उसका विजिट किया
अब उसके बाद से नेतन्याहू जो है वो कम अपीयरेंसेस दे रहा है जो नॉर्मली वो देता है। और इस सब के अंदर रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा अमेरिकी मीडिया पर बैठकर, अमेरिका के एक कर्नल जो है लॉरेंस विल्किंसन से। उन्होंने कहा कि भाई वेयर इज़ नेतन्याहू? नेतन्याहू इस वक़्त कहाँ पर है? यूएस कर्नल जो हैं, अफ़सर जो हैं इनके बड़े, और ये बड़ी इन्होंने कमांड की हुई है यूनिट्स। इन्होंने कहा कि 90% ऑफ द टाइम ही इज़ ऑन अ प्लेन। 90% वक़्त जो है वो फ़ज़ा में गुज़ारता है क्योंकि ज़मीन पर हमले हो रहे हैं। रिपोर्टर ने कहा कि हाउ बैडली आर इरानियंस डैमेजिंग तल अवीव? इरानियंस जो हैं वो तल अवीव पर इसराइल के दारुल हुकूमत को किस कदर डैमेज कर रहे हैं। विल्करसन ने कहा है कि वेरी वेरी बैडली, इट्स रिलेंटलेस, यानी बहुत ही बुरे तरीके से ईरान जो है वो तल अवीव पर अपने हमले जारी रखे हुए है। बहुत शदीद तरीन ईरान के हमले हैं, बल्कि अब जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो भी बहुत अहम है, बहुत परेशान कुन भी है, और जाहिर बात है इसराइल के लिए तो बहुत परेशान कुन होंगी। अब नेतन्याहू के हवाले से जो ये स्टेटमेंट सामने आई है ये बड़ी अहम है कि नेतन्याहू अगर इस तरह से फ़ज़ा में अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता है ताकि वो टारगेट न किया जा सके। देखिए उन्होंने तो अपना दिफा करना है, उन्होंने बंकर्स भी बनाए हुए हैं, और उनके जो बंकर्स हैं ऑब्वियसली वो इसी दिन के लिए तैयार थे। वहाँ पर सायरन्स का सिस्टम है, रडार्स का सिस्टम है, वो पहले से इंटरसेप्ट कर लेते हैं कि भाई आने वाला सब लोग अपने बंकर्स में चले जाएं, ज़ेरे ज़मीन जो महफूज पनाहगाहें बनाई हुई हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर ईरान के इन हमलों के तनाजुर में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से यूएस कर्नल का ये कहना, और फिर उसके साथ ही साथ इस इक्वेशन में आप ये डाल लें कि वो कह रहा है कि तल अवीव पर बहुत, और बल्कि अभी जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो भी तल अवीव, देखिए ईरान के अंदर, तेहरान में, इस्फ़हान, दीगर शहरों के अंदर तो शदीद तरीन बमबारी है। वहाँ पर विजुअल्स बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन की कहानी सुनाते हैं। वो तो एक एस्टैब्लिश चीज़ हो चुकी है कि देखिए जी ईरान हैज़ नो एयर डिफेंस सिस्टम, नो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ईरान पर तो हमले जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ईरान डिफेंस नहीं कर रहा, ईरान सिर्फ अटैक कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड न्यूज़ वर्दी चीज़ ये है, खबरियत पर जो पूरा उतरती है वो चीज़ ये है कि तल अवीव पर बहुत शदीद हमले हो रहे हैं, और अमेरिका के भी जो रडार्स और अमेरिका के बेसेस मशरिक़ वस्ता में वो भी हिट किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। इट इज़ नॉट अ जोक, एक छोटी-मोटी डेवलपमेंट नहीं है। और इसमें देखिए एक और इंतहाई आम तरीन चीज़ ये भी है कि अब नेतन्याहू के हवाले से जो चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि देखिए एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइल्स गिराने की कैपेसिटी, इंटरसेप्टर्स का जो उसके पास स्टॉक पाइल है अमेरिका के पास और इजराइल के पास, वो अब एग्जॉस्ट होता जा रहा है। ईरान के पास अटैकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिफेंस कैपेबिलिटीज़, और इस सब के अंदर अगर ईरान के हमलों के खदशे में ये डेवलपमेंट सामने आ रही है अबाउट नेतन्याहू, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अमेरिका पर प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, मिडल ईस्टर्न एलाइज कह रहे हैं कि ये आपने क्या कर दिया। दुनिया भर के तमाम तर ममालिक जो हैं उनमें तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ग्लोबल केओस जो है वो ईरान क्रिएट करने की पोजीशन में था और उसने क्रिएट कर दिया, और दुनिया जो है वो एक दफ़ा जारी बात है इन चीज़ों से हिल जाती है, सारी दुनिया के ममालिक अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो प्रेशर जो है वो अब बिल्ड होगा, और ईरान इसकी हिद्दत और शिद्दत जो है इस जंग की हर मुल्क की दहलीज तक ले आया है, किसी तक काइनेटिक एक्शन की सूरत में, किसी तक इकोनॉमिक प्रेशर की सूरत में, जो कि बहुत अहमियत की हामिल डेवलपमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।